तो हम डिस्कस कर रहे थे मोशन के बारे में, ठीक है। हमने रेस्ट और मोशन के बारे में आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि रेस्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो रेस्ट पे है। और अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, आपको अलग अलग टाइम पर वो चीज़ अलग अलग जगह पर नजर आती है, तो आप बोलोगे कि वो मूवमेंट कर रही है या वो मोशन कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होता है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है, आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी होती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इनके बारे में हमने बात की थी, हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है ना। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कराए दे रहे शॉर्ट में। हमने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, अगर सपोज आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपका थोड़ी दूरी पर कहीं पर है बी, तो ए से बी तक जाने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पाथ्स यू कैन टेक टू रीच फ्रॉम बी टू रीच टू बी फ्रॉम ए, ठीक है। आप चाहो तो इस पाथ से चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये पाथ आपने ले लिया, आपकी मर्जी। आपने चाहा तो आप इस पाथ पे चले गए, आप चाहें तो ऐसे कोई पाथ पे चले जाएं, है ना। अपनी मर्जी से आप ए से बी जाने के लिए कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। आप किसी भी पाथ पे जाओगे, हर पाथ की लेंथ आपको अलग अलग मिलेगी। इस पाथ की लेंथ कुछ और होगी, इस पाथ की लेंथ कुछ और होगी, इस पाथ की लेंथ कुछ और होगी और इस पाथ की लेंथ कुछ और होगी। तो अलग अलग पाथ जो आप चूज करेंगे, 1 2 3 4, सपोज आपने 4 पाथ चूज किए अलग अलग, तो इस पाथ से आपको कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी कुछ और है, ऐसे सबकी अलग अलग है। तो जो आपका पाथ का जो पाथ आपने चूज किया है ए से बी तक जाने के लिए, उस पाथ का जो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब उस पाथ पे जाने के बाद आप कहाँ पहुंचे, बी पर। तो आप पहुंचे कहाँ, ए से बी। आप चाहे जो भी पाथ चूज करें चारों में से, या अपनी मर्जी से आप कोई भी, देयर आर एन नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल, आप कोई भी पाथ चूज कर लें। ए से बी तक जाने के लिए आपकी पोजीशन में कितना चेंज होगा, आप इवेंचुअली ए से बी पहुंचेंगे, है ना। तो जो आपकी चेंज इन पोजीशन हो रहा है, आपकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ए से बी, डजंट मैटर व्हाटएवर पाथ यू चूज, ठीक है। तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा ए बी ही होगा। ये जो डिस्टेंस आपकी जो स्ट्रेट लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रहे हो, इसकी अगर लेंथ सपोज एक्स है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स होगा। डजंट मैटर किस पाथ से हमारे, इस पाथ से आओगे तो इस पाथ की लेंथ सपोज कुछ और हो, तो डिस्टेंस आपकी अलग अलग होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ taken to reach from one point, या ऐसे लिख सकते हो, distance between 2 points is the length of the path taken to reach to the other point from one point, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको जो पाथ ट्रेवल आपने किया है, उस पाथ का जो लेंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है आपका, लेंथ ऑफ द पाथ टेकन टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका था डिस्टेंस का डेफिनेशन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, जो आपकी पोजीशन में चेंज आया है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है दो पॉइंट्स के बीच में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स which is actually the length of the line joining points। बोलो क्लियर है, ये चीज आपका होता है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसको पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा, इन दोनों का जो यूनिट होता है क्या होता है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इनका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, एसआई यूनिट मीटर होता है। बाकी उसके अलावा
आप किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, माइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग होते हैं वो, तो उनमें आपको पता होना चाहिए। बता देते हैं हम एक बार आपको। यूनिट जो इसका होता है आपका SI यूनिट जो है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो आपका होता है मीटर, ठीक है, M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और 1 किलोमीटर आप यूज़ कर सकते हो जो कि हो जाएगा आपका 1000 मीटर। तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, आपको दोनों को किसमें मेजर करना होता है, आपको मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, सिचुएशन के हिसाब से आप मेजर कर लेते हैं जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, है ना। 2 शहरों के बीच की डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में थोड़ी ना नापोगे, वो किलोमीटर में नापोगे। और भाई अगर 2 चीज़ें पास पास बहुत रखी हुई है कि हाँ एक यहाँ है, तो इसके बीच की डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में नाप लोगे, है ना। थोड़ा कपड़ा वपड़ा नापना है तो उसको मीटर में नाप लेंगे। इसके अलावा फुट भी होता है, इंच वगैरह भी होता है, लेकिन ये सब हम लोग अपने कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया में हम लोग मीटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। फुट है, इंच है, ये सब US वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। US में जो कैलकुलेशन होती है, बुक्स वगैरह में जो कैलकुलेशन की होती है वो फुट वगैरह में की जाती है। खैर हमें SI यूनिट्स में ही करना है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का ही काम लगेगा ज़्यादा। खैर तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड और पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और अच्छी समझ में आ जाए। सपोज ऐसी सिचुएशन आपके पास है कि आपका एक पार्क है ऐसे, ठीक है, ये एक कॉर्नर है, ये एक पार्क है, उसके चारों तरफ आपका ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसका एक पॉइंट हम देते हैं ABCD, ठीक है। आप ट्रैवल करते हैं, सपोज ये आपका है 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, रेक्टेंगुलर पार्क अराउंड अ पार्क, ठीक है। पार्क के चारों तरफ एक इस तरह का रास्ता बना हुआ है जो कि आपका रेक्टेंगुलर रास्ता है। अब आप जाते हैं सपोज A to B, आपको बताना है कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना। फिर आप जाते हैं सपोज A to B और फिर B से C, अब आपको बताना है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। फिर आप जाते हैं A से B, B से C और C से D, सेम चीज़ आपको दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। फिर आप A से B, B से C, C से D और D से वापस A, आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये सिचुएशन आपको 4 कंडीशन दे रखी है कि आप A से B जाएंगे, फिर A से B होते हुए C जाएंगे, फिर ABC से होते हुए D जाएंगे और फिर ABCD होते हुए वापस। देखिए पहले आप A से B गए, आपको बताना है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फिर आप B से C गए, आपको मतलब A से B फिर B से C, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। फिर आप A से B, B से C, C से D यहाँ पर आए, अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। फिर आप A से B, B से C, C से D और D से A आए, अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बहुत आसान है। अगर हम A से B की बात करें तो पाथ कौन सा चूज किया हमने, ये स्ट्रेट लाइन पाथ चूज किया। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, जो कि आपका है 3 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, आप कहाँ से कहाँ गए, आप एक्चुअल में यहाँ से यहाँ गए। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो 2 पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, और ये तो वैसे भी ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन ही है, ये इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर है, तो ये आपका क्या रहेगा 3 मीटर, यानी कि दोनों आपके बराबर है, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि आपने जो पाथ चूज किया वो क्या था, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ चूज कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। सेकंड देखो, जब आप A से C जाते हो तो लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, पहले आप A से B जाएंगे, फिर आप कहाँ से जाएंगे B से C जाएंगे, तो लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा आपका, ये 3 है और ये आपका 4, रेक्टेंगल है ना, तो ये आपका 3 + 4 यानी कि हो जाएगा आपका 7 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप कहाँ से कहाँ पहुंचे, आप A से पहुंचे C में, तो A और C को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये आपका 5 आ जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, 5 मीटर। क्लियर है, बोलो। थर्ड देखो, A से B, B से C, C से D, तो आपका क्या हो जाएगा, AB जो कि 3 है प्लस BC जो कि 4 है प्लस CD जो कि आपका 3 है, ये आपका हो गया, D तक पहुंच गया। कितना आप चले, 10 मीटर, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है आपकी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A से चले यहाँ गए, यहाँ गए, पहुंचे कहाँ, A से D, तो अगर A और D को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो कितनी डिस्टेंस है, मतलब कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 4 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, A से D जाओगे तो कितनी सेपरेशन है इनके बीच में, 4 मीटर का सेपरेशन है। तो ये जो A से D का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनली A से D के बीच में जो आया वो कितना है आपका, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर। फाइनली आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ से आगे बीच में कितना सेपरेशन है, 4 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 4 मीटर। चौथे केस में देखो, A से B गए 3 मीटर, फिर B से C गए 4 मीटर, C से D आए 3 मीटर, फिर D से A आए
4 मीटर, इतना चले आप 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर ये आपने क्या ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा हो अगर, तो आप ए से चल रहे हैं और घूम फिर के वापस ए पे ही आ जा रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चले आप वहीं आ गए, तो मतलब आपकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। तो आप अगर ए से चल के वापस ए पे आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ केसेस आप देखोगे जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। क्लियर है बोलो। तो ये कहानी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। ऐसे एक और कर लेते हैं, चलो सिंपल प्रॉब्लम इसी तरह की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका जो भी करना हो, नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको बोला जाता है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है 140 मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये इसका आपका पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर ओ है, ये बी, ए बी इसका डायमीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जस्ट ऊपर बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है सी। ये सिचुएशन आपकी है। आप कहाँ से जाते हो, आप जाते हो ए टू सी। आपको बताओ आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट कितना। पहले ए टू बी बताओ, ए से बी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने और डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो ए से बी तक बात करें, ठीक है। आप कहाँ पे थे, ए, पहुंचे कहाँ, बी पर। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और उस लाइन की लेंथ बता दो। तो ये 140 मीटर इसका रेडियस है, तो 140 ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब ये भी क्या है, ये भी डायमीटर है ना। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट क्या किया आपने, ए से गए बी पर, इस पाथ से गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे इस पाथ से जाते चाहे इस पाथ से जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप ए से बी पहुंच रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि डायमीटर के बराबर है। अगर रेडियस आपकी 140 है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 280 मीटर। बोलो क्लियर है। ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जाने में, ठीक है। अगर यही काम आपको करना होता, ए से सी तक बोलता आपको जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ए से सी तक जाने के लिए बोलता, अब देखो क्या सिचुएशन होती। अब आप जा रहे हो ए से सी तक, ठीक है। देखो सॉरी, डिस्टेंस भी निकालना बाकी है, डिस्टेंस बताते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, एक चीज रह गई थी। तो लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, आप इस पाथ पे गए हो, ये क्या है आपका, ये पूरा आपका पेरीमीटर है सर्कल का। तो ये सर्कल का पेरीमीटर का हाफ है, मतलब ये क्या है पूरा, ये आपका सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है आपका सर्कल का 2 पाई आर, आपको पता होगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर, है कि नहीं। तो पाई आपका 22/7 और आर कितना होता है, मतलब कितना गिवन है आपको, 140 मीटर गिवन है। कितना आ जाएगा बोलो, ये 440 मीटर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से तक आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 440 मीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 280 मीटर। सिमिलरली अगर आप ए से सी तक के लिए करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ए से सी तक के लिए बात करते हैं। इस पाथ को फॉलो करते हुए आप ए से सी तक पहुंच रहे हो, आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो हम क्या करेंगे, ए से सी को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, और इस लाइन को नाप लेंगे कितनी है। कैसे नापेंगे, ये आपका है, अब देखो ये आपकी रेडियस और ये भी आपकी रेडियस, मतलब ये 140 मीटर, ये भी 140 मीटर, और ये एंगल आपका 90 होता है, तो पता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर से कोई भी कॉर्ड जब मीट कराते हैं दोनों एंड्स को, तो एंगल हमेशा 90 मिलता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर 140 इसको आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, 140 स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए आपका। क्लियर है बोलो, तो हो जाएगा 140√2 सही है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई √2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब इसकी। तो अब देखो ये इतना जो सेमी पेरीमीटर था, ये कितना था, पाई आर था। तो अब ये इसका भी आधा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर/2। क्या हो रहा है बोलो, पाई आर/2, मतलब जो आपका ये आया था, ये पाई आर था, तो पाई आर का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 220 मीटर आ जाएगा।
तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया 220 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, ये हो गया 140 × 1.41, जो भी आपका निकल करके आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।